अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो वीडियो जरूर लंबा लगेगा, लेकिन जो मैं बातें स्टोरी आपको समझा रहा हूं सिर्फ उसकी वजह से लंबा है। बाकी कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी मैं आपके दिमाग में डाल देने वाला हूं। तो सबसे पहले कहता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग के अंदर बता दिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट टोटल है किन किन का, इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का, अदर फोर्सेस का। तो इसको बड़े ध्यान से मीनिंग में आप समझ के इस बात को क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अब जो ये अदर फोर्सेस हैं ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बिजनेस इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बट अगर इसके अंदर इन एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर बदलाव आ रहे हैं और बिजनेस उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा है, तो भैया ये बिजनेस पर बुरी तरह से असर डालेगा। ठीक है। तो इसको क्यों समझाया मैं, ये जो पॉइंट था ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि भैया देख बिजनेस अकेला ऑपरेट नहीं कर सकता। अगर वो सोचे कि भैया अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं और मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं चलने वाला बिजनेस। तुम आइसोलेट होकर काम नहीं कर सकते, तुम इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तुमको कस्टमर भी चाहिए, तुमको सप्लायर भी चाहिए, तुमको गवर्नमेंट भी चाहिए, तुमको सोसाइटी भी चाहिए, तुमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तुमको इकोनॉमी भी चाहिए। तुम्हारा इनके साथ रिलेशन है भाई। तुम इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तुम इनको साथ में लेकर चलोगे, तुम आइसोलेट होकर काम नहीं कर सकते, तुम इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। तो यही बात बोला कि बिजनेस तुम टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज हो। तो अब क्यों बोला है ये बात, जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। तो देखो एग्जाम्पल के साथ कि भैया अगर एक कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है बिस्कुट, अगर वो सोचेगी कि भैया मैं बिस्कुट मैन्युफैक्चर करूंगी और इंडिपेंडेंटली कमा लूंगी, तो नहीं बात बनेगा। उसको कस्टमर चाहिए भैया, क्यों, बिस्किट खरीदने के लिए। उसको सप्लायर चाहिए जो उसको शुगर ऑयल और फ्लोर देगा, है ना। उसको गवर्नमेंट चाहिए जो लाइसेंस के लिए, जीएसटी के लिए, टैक्सेस के लिए रूल्स निकालेगा। उसको टेक्नोलॉजी चाहिए पैकेजिंग वगैरह के लिए, है ना। और उसको सोसाइटी चाहिए जो कंसिडर करेगा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को, है ना। अगर बिजनेस इन सबको इग्नोर कर देगा और सोचेगा इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर ले, तो भैया बिजनेस तू सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए इस पॉइंट को बनाया गया था बेटा जी, इस पॉइंट को समझाया गया था। दो एग्जांपल और दिया मैंने, इसके अंदर आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह, इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो उसमें अगर कोई बदलाव आता है, स्पेसिफिक फोर्सेस में अगर कोई बदलाव आता है तो इंडिविजुअल बिजनेस पर फर्क डालेगा। और जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होता है अगर इसके अंदर कुछ बदलाव आएगा तो पूरी एंटायर इंडस्ट्रीज पे प्रभाव डालेगा। ठीक है जी। जैसे अब एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं इस बात को ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्पेसिफिक फोर्सेस में मैं केस स्टडी ले रहा हूं बेटा जी तुम्हारे लिए, डोमिनोज पिज्जा का, है ना। तो डोमिनोज पिज्जा के बारे में मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो देखेंगे कस्टमर ने डिमांड किया हेल्दियर फूड, तो यहां पर कस्टमर के वजह से चेंजेस आ रहा है। तो कस्टमर कौन है, हमारा स्पेसिफिक फोर्स। क्योंकि भैया डोमिनोज का कस्टमर है, अगर इसका इसका प्रभाव डोमिनोज पे पड़ रहा है तो सिर्फ डोमिनोज बिजनेस पे ही इफेक्ट डालेगा और किसी बिजनेस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। इसलिए ये स्पेसिफिक फोर्स है। पिज्जा हट ने इंट्रोड्यूस कर दिया हैवी डिस्काउंट, तो डोमिनोज को क्या दिक्कत आ गई, तो भैया डोमिनोज के लिए पिज्जा हट कौन बन गया, कंपटीटर। और कंपटीटर क्या हो गया, अब डोमिनोज का ही तो कंपटीटर आ गया, तो डोमिनोज पे ही फर्क डाल रहा है ना भैया। तो ये भी क्या है, स्पेसिफिक फोर्स है। तो अगर उसने डिस्काउंट दिया तो डोमिनोज को भी डिस्काउंट देना पड़ रहा है ना। सप्लायर, जो चीज का सप्लायर था डोमिनोज को, जो चीज की सप्लायर करता था, सप्लाई करता था, उसने प्राइस बढ़ा दिया। तो अब डोमिनोज पे क्या असर पड़ रहा है, भैया सप्लायर के कारण डोमिनोज पे फर्क पड़ रहा है अकेले। तो ये सप्लायर भी कौन है, स्पेसिफिक फोर्स है। जो डोमिनोज पे इन्वेस्ट कर रहा था उसने अपनी फंडिंग को निकाल ली डोमिनोज में से। अब डोमिनोज ग्रोथ स्लोली करेगा भैया या नहीं कर पाएगा। तो इन्वेस्टर डोमिनोज का अकेला डोमिनोज पे प्रभाव पड़ रहा है ना, क्योंकि उस इन्वेस्टर ने डोमिनोज से पैसा निकाला है और तो कहीं से तो नहीं निकाला। तो ये क्या है, स्पेसिफिक फोर्स है। स्पेसिफिक फोर्स आर सच फोर्सेस विच इफेक्ट द इंडिविजुअल बिजनेस ओनली, राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जनरल फोर्सेस, जिसको मैंने कहा सभी बिजनेसेस पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो अब हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को मैंने यहां पर लिया है, ठीक है, उससे समझाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने टैक्स जो है, जीएसटी जो है इंक्रीज कर दिया 5% से 12% पे सभी रेस्टोरेंट पे। तो भैया जितने भी रेस्टोरेंट थे, चाहे वो डोमिनोज था, पिज्जा हट था, लोकल ढाबा था, सभी इफेक्ट हुआ, है ना।
तो ये जनरल फोर्सेज है। तो गवर्नमेंट ने किया, यानी लीगल और पॉलिटिकल इंपैक्ट हुआ, है ना। कोविड-19 पेंडेमिक आया तो इससे क्या हुआ, सभी इंडस्ट्रीज पे लॉकडाउन लगा, है ना। तो ये भी जनरल फोर्सेज है। यहाँ सोशल और इकोनॉमिकल जो फोर्सेज है, डायमेंशन है, उसकी बात की जा रही है। डिजिटल इंडिया कैंपेन के बारे में बात करें तो इसने क्या क्या, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बूस्ट कर दिया। तो जितने भी डिजिटल कंपनियां थी, पेमेंट जोमेटो स्विगी वाली, तो उन सब पे इसका असर पड़ रहा है। ये भी क्या है, जनरल फोर्सेस है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए भैया जनरल फोर्सेस क्या है और स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स है बेटा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सर एलिमेंट्स बोले तो जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। एक एनवायरनमेंट में मान लो इकोनॉमिकल में चेंजेस आ रहा है ना, तो इसका चेंजेस का प्रभाव आपको पॉलिटिकल में भी दिख सकता है, टेक्नोलॉजिकल में भी दिख सकता है, सोशल में भी दिख सकता है, औरों में भी दिख सकता है। तो एक फैक्टर में चेंज आ रहा है तो दूसरे फैक्टर में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये कह रहा है कि भैया सिर्फ आप एक फैक्टर को मत स्टडी करिए, आप पूरे सिस्टम को, पूरे फैक्टर को स्टडी करिए, इंडिपेंडेंटली किसी को मत देखिए। आइसोलेशन का मतलब इंडिपेंडेंटली की बात करता है। ठीक है जी। तो पीपल बिकम हेल्थ कॉन्शियस। अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस के, तो हेल्थ कॉन्शियस जो लाइफस्टाइल ऑफ पीपल की बात कर रहे थे, वो अपन कहां बात कर रहे थे बेटा, सोशल फैक्टर के अंदर। वो कहां बात करते हैं, सोशल फैक्टर के अंदर। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन है, उसका एक डायमेंशन है सोशल फैक्टर। ठीक है, क्या क्या डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये आगे जाके डायमेंशन जो पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें और डीपली आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो डायमेंशन वाला चाहो तो पहले भी पढ़ सकते हो, राइट। तो देखो, आपको मैंने बताया सोशल फैक्टर में चेंज आया, तो इस कॉन्सेप्ट में यही तो बताया था कि एक फैक्टर में बदलाव आ रहा है, इसका असर दूसरे फैक्टर पे भी पड़ रहा है, इंटर रिलेटेड है। तो सोशल फैक्टर में बदलाव आया, तो इसके कारण डिमांड फॉर फैट फ्री, ऑर्गेनिक और शुगर फ्री प्रोडक्ट में बढ़ गया, क्योंकि भैया लोग क्या हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए। अच्छा सर, क्या सोशल फैक्टर पे ही फर्क पड़ा? नहीं बेटा जी। जितने भी कंपनीज थी, पतंजलि, डाबर, मल्टीनेशनल ब्रांड, इन्होंने नए हेल्थ प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया ना, तो भैया वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ होगा, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पे भी प्रभाव पड़ा। और हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इकोनॉमिकल फैक्टर पे भी प्रभाव पड़ा। लोग ज्यादा कंपिटिटर एंटर हो गए, जो स्पेसिफिक फोर्स है, तो यहां पर कंपटीशन राइज हुआ, है ना। अल्टीमेटली लाइफस्टाइल एंड कंजप्शन हैबिट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप सिर्फ देखो, एक हेल्थ कॉन्शियस में होने के कारण जो अलग अलग कंपनीज की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, कंपटीटर एंटर कर गए, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स का जादू देखो कि एक एलिमेंट पे प्रभाव पड़ने से दूसरे एलिमेंट पे भी फर्क पड़ रहा है। एक एग्जांपल और ले लो, गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया पेट्रोल पे, पॉलिटिकल फैक्टर हुआ। तो इससे क्या हुआ, जो पेट्रोल की प्राइस है वो राइज हो गई, इकोनॉमिकल फैक्टर पे फर्क आ गया जी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गया, गुड्स बिकम कॉस्टलियर, इकोनॉमिकल फैक्टर पे प्रभाव आ गया जी। कंज्यूमर ने रिड्यूस कर दिया स्पेंडिंग, डिमांड फॉल हो गया, सोशल फैक्टर पे प्रभाव आ गया जी। तो अब एक फैक्टर में चेंज होने से इसने मैनी कनेक्टेड जो फैक्टर से उसको इफेक्ट डाल दिया। तो अब इंटर रिलेटेड में मेरा बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये चेंज होता रहता है भैया। ये टेक्निक्स जो है, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसको बोलते हैं हम डायनेमिक नेचर का है। ये बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता हमारा एनवायरनमेंट। सर क्यों? कभी भैया टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कभी कस्टमर का प्रेफरेंस बदल जाता है, कभी हमारे पॉलिटिकल फैक्टर में बदलाव हुआ जा रहे हैं, कभी हमारा लीगल फैक्टर में बदलाव हुआ जा रहा है, कभी हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में बदलाव आ रहा है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। उस चेंजेस को स्कैन करना है, बिजनेस को समझना है, उस हिसाब से काम करना है ना। जैसे 5 साल पहले पीपल कैश यूज करते थे, अब डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो बिजनेस को अपने हिसाब से, उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ रहा है। अगर नहीं करेगा भैया तू आउट हो जाएगा। जैसे नोकिया ने क्या किया, एंड्रॉयड अडोप्ट नहीं किया, आउट हो गया मार्केट से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी हम अनसर्टेनिटी। सर अनसर्टेनिटी का मतलब क्या, अनप्रिडिक्टेबल। यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाएगा। कई इंडस्ट्रीज तो ऐसी है जो फास्ट चेंजिंग है। जैसे क्लोथ्स की बात कर ले, फैशन जो है हमारा क्लोथ्स वाला, उसमें टाइम टू टाइम। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, कब नया सॉफ्टवेयर आ जाता है कुछ नहीं पता, कब नए ब्रांड्स
कब उसके डिजाइन चेंज हो जाते हैं कुछ नहीं पता। तो ये अनसर्टेन है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो एक टेक कंपनी थी उसने डेवलप किया एक प्रोडक्ट टुडे, बट नेक्स्ट मंथ वो क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, बिजनेस नीड बैकअप प्लान्स एंड मस्ट बी रेडी फॉर सरप्राइजेज। उसको तैयार रहना पड़ेगा, उसको अवेयर रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहा है, नहीं तो वो भैया हार जाएगा। तो अनसर्टेन है तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट, इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटीज। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कॉम्प्लेक्सिटी। भाई सिंपल सी एक बात समझ, कॉम्प्लेक्सिटीज किसको कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब ये तो तुम पता कर लेते हो कि भैया चेंजेस आया क्या, ये तुमको पता चल गया, समझ लेते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस आया है, इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, इसको पता लगाना, इसको जानना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी। तो ये कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। इकोनॉमिकल से भी है, सोशल से भी है, पॉलिटिकल से भी है, लीगल से भी है। तो बहुत सारे फैक्टर से बना है, तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया, एक में बदलाव आता है उसका दूसरे पे भी असर पड़ रहा है ना। तो इसी कारण क्या बोला कि ये इजी नहीं है आइडेंटिफाई करना कि विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर चेंज। आपने चेंज तो देख लिया, लेकिन किस पर्टिकुलर फैक्टर से ये चेंज आया ये पता लगाना बहुत भारी है। और किस फैक्टर का क्या असर पड़ने वाला है आपके बिजनेस में, ये पता लगाना बहुत भारी है। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला। मैनेजर कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट जस्ट बाय लुकिंग वन फैक्टर, दे मस्ट एनालाइज मेनी थिंग्स टुगेदर। ये बात कहना चाह रहा है। अब इसका एग्जांपल देता हूं, समझ आएगा आपको। सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार इंक्रीज। भैया ये तो पता लगा लिया ना कि भैया इलेक्ट्रिक कार का सेल्स इंक्रीज हो गया। अब पता लगा भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे असर पड़ेगा तेरे बिजनेस में। भैया क्या पेट्रोल के प्राइस के कारण इलेक्ट्रिक कार का सेल्स इंक्रीज हुआ, अगर ये कारण है तो इकोनॉमिकल फैक्टर है। पीपल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट, कि भैया पेट्रोल पॉल्यूट करता है, तो भैया कंसर्न है, तो सोशल फैक्टर के कारण हुआ इलेक्ट्रिक कार इंक्रीज। गवर्नमेंट ने सब्सिडी एंड टैक्स बेनिफिट दे दिया इलेक्ट्रिक कार पे, इसलिए इंक्रीज हुआ, तो पॉलिटिकल फैक्टर है। तो भाई साहब रियलिटी क्या है, इट इज अ मिक्स ऑफ मल्टीपल फैक्टर वर्किंग टुगेदर शोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज। आप ये नहीं पहचान पा रहे किस फैक्टर के कारण क्या प्रभाव आया आपके बिजनेस में। ठीक है। तो जो पेट्रोल वाले कार वाले बिजनेस थी, उसके लिए अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं, टू एनालाइज द थिंग्स। तो सब फैक्टर को सोचेगा तब जाकर उसको पता लगेगा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। एग्जाम्पल 2 ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा रिलेटिविटी। बच्चे क्या करते हैं, रिलेटिविटी को और इंटरकनेक्टिविटी, जो इंटर रिलेटेडनेस जो मैंने बताया, उसको दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं। दोनों में फर्क समझो। जो इंटर रिलेटेडनेस है, वहां मैंने ये बताया था कि भैया एक फैक्टर के अंदर, एक फैक्टर यानी इकोनॉमिकल सोशल जो भी हो, उसमें बदलाव आने के कारण दूसरे फैक्टर के अंदर भी बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि वो फैक्टर क्लोजली कनेक्टेड हैं। और रिलेटिविटी में क्या कह रहा हूं कि जो हमारी एनवायरमेंट है, इसमें क्या बदलाव आएगा, ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस, कल्चर टू कल्चर, है ना। हर जगह सेम बदलाव नहीं हो सकता। ये रिलेट करता है भैया, तुम किस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, तुम किस रीजन में बिजनेस कर रहे हो, तुम किस इंडस्ट्रीज में बिजनेस कर रहे हो, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है जी। तो बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटिव, मेन इट चेंजेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड इवन इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज। A business strategy successful in one place may fail in another because of culture, laws, economy, social values differ. तो ये बात समझाना चाह रहा हूं कि भैया आपने जो बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाया आपके देश में कामयाब हो गया, दूसरे में नहीं हुआ। तो आप बोलोगे सर बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है भाई, ये तो कंट्री टू कंट्री फर्क कर जाता है, रीजन टू रीजन। हाँ भाई, यही तो कह रहा हूं मैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, ये फर्क करेगा तुमको। भैया डिमांड इंडिया में साड़ी की ज्यादा है, क्योंकि यहां पर सोशल और कल्चर फैक्टर का इफेक्ट है, यूएसए में नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही यूएसए का जो रूल्स है लिक्वर एडवर्टाइजिंग को लेकर, वो फ्लेक्सिबल है, पर इंडिया में इसको बैन किया गया है कि भैया आप लिक्वर का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये फर्क इसके अंदर है। तो दोनों फर्क इसको मैंने आपको समझा दिया बेटा कि ड्यू टू राइज इन फ्यूल प्राइसेस, देखो फ्यूल प्राइसेस का दाम बढ़ रहा है, तो इसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड इंक्रीज हो गई ना। तो ये एक दूसरे फैक्टर का इंटर रिलेटेडनेस है, ये इकोनॉमिकल फैक्टर था।
डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्रीज हुई, ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर था, एक फैक्टर में चेंज आने से दूसरे फैक्टर में चेंज आ रहा है। अ यूएस कंपनी कैन एडवर्टाइज अल्कोहल ऑन टीवी बट इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये रिलेटिविटी है, सेम चीज का अलग अलग रीजन टू रीजन फर्क पड़ रहा है, तो ये दोनों पे आपको डिफरेंस मैंने बता दिया। ठीक है।